मैं राजेश मास्टर माँ देवकली गोट फार्म का ओनर। मेरे सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। किसान भाइयों, जैसे बकरी पालन की दुनिया में बहुत सारा समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम समस्या को बहुत ही आसानी से समाप्त कर सकते हैं। गलती हम क्या कर देते हैं कि किसी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, फ़ोन करते हैं, लिख मोबाइल पे मैसेज करते हैं, सर मेरी बकरी ये नहीं खा रही, सर मेरी बकरी वो नहीं खा रही। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि खा नहीं रही है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं भी देखा हूँ। खा नहीं रही बात को मैं मानता हूँ, लेकिन खाएगी कैसे? हमको इस बात को सोचना है ना कि उसको अब हमको खिलाना है, तो खाएगी कैसे, हमको इस बात पे सोचना है। खाएगी, ये मैं कह रहा हूँ, निश्चित खाएगी। वो आपका मिनरल मिक्सचर हो, चाहे काली सरसों की खली हो, कुछ भी हो, वो खाएगी ही खाएगी। लेकिन खाने का जो टेक्निक है, जब वो टेक्निक आप अपनाएंगे तब खाएगी। कहने का मतलब कि जैसे आज मैं जो लेकर आया हूँ, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ आपको, वो मेरी बात है काली सरसों की खल पे। क्योंकि काली सरसों की खल बहुत ही फायदेमंद है बकरी के लिए। अगर उसको हम एक टाइम सानी पानी में देते हैं तो हमारी बकरी का इम्यूनिटी पावर, डाइजेशन सिस्टम, बकरी की लाइट, चमक, वजन, कुल मिला के सब जो फार्मिंग की, बकरी फार्मिंग की दुनिया में जो प्लस वाली चीज़ें हैं, वो सब होती है उससे। किससे? जो काली वाली सरसों होती है उसकी खल से। अब उसको खिलाना कैसे है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये है खल, ये खल है। और एक चीज़ और देखे होंगे आप लोग कि इसमें महक होती है। इसको सूंघेंगे तो महक होती है। शुरू शुरू में जानवर यदि खाया नहीं है और उसको आप डाल दिए, जानवर सूंघ कर भाग जाएगा, खाएगा ही नहीं। अब मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि इसको कूट लीजिए, महीन बनाकर खिलाइए। भाई, सबका अपना अपना टेक्निक है, मैं किसी को गलत साबित करने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं आपसे वही बातें करता हूं जो मैं अपने फार्म पे करता हूं। मैं इसको कैसे खिलाता हूं? मैं इसको 12 से 14 घंटे पानी में भिगो देता हूं। जब 12 से 14 घंटे इसको पानी में भिगो देंगे तो ये पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगा। और घुल जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये एकदम रेसा रेसा अलग है, दाना दाना अलग है, ऐसे हो जाएगा। और एक चीज़ और होती क्या है कि जब हम 12 से 14 घंटे इसको भिगो देते हैं तो इसका महक काफ़ी हद तक निकल जाता है। महक के कारण जानवर खा नहीं रहा है, तो काफ़ी हद तक ये महक इसका निकल जाता है। और मैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि किसी भी नए फीड को अगर आप अपने जानवर को देना चाहते हैं तो वहाँ पे वही समस्या आती है कि सर खाता नहीं है। खाएगा, उसकी शुरुआत आप 0 से करिए। आप काहे पहले बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं भाई? किसी भी चीज़ की शुरुआत आप 0 से करिए, बहुत थोड़ी मात्रा से। जानवर को पता ही नहीं चले कि मुझे कोई अच्छी चीज़ या कोई नई चीज़ हमको खिलाई जा रही है, उसको पता ही नहीं चले। और धीरे 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 थोड़ा 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 बढ़ाते 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 वो जानवर उसका आदी हो जाएगा, उसको खाने लगेगा। तो जैसे ये है खल है आपका, ये पानी भिगोया हुआ है, सानी पानी जिसका भी आप करते हो। जैसे अब हम लोग चूँकि उत्तर प्रदेश बनारस के हैं तो हम लोगों के यहाँ गेहूं का भूसा है, तो गेहूं के भूसे की सानी पानी होती है। आप गेहूं के भूसे को फेंक दिए, उसी के ऊपर ये एक हिसाब से, जैसे आपको लगे कि नहीं हमको कितना हमारे जानवर के लिए पानी है, उसी पानी में इसको 12 से 14 घंटा भिगो दीजिए। रेसा रेसा अलग हो जाएगा। उसके ऊपर लाकर पहले फेंक दीजिए। जब उसके ऊपर फेंक देंगे, फेंकने के ऊपर जो भी चोकर, चूनी, दर्रा जो भी आप खिलाते हो, जितनी मात्रा में खिलाते हैं उतनी मात्रा में डालकर उसको बढ़िया सब फेंट दीजिए, मकोला टाइप का बना दीजिए। जानवर को डालिए, जानवर खाएगा ही खाएगा। अब ये कहिए कि आपका जानवर खली क्या होता है जानता ही नहीं है, उसका स्वाद उसको पता नहीं है। अब पहले दिन झोंक दिए आप, वो भाग जाएगा, नहीं खाएगा। आप उसकी शुरुआत जो है बहुत थोड़े से, नहीं से, बल्कि मैं कहता हूँ नहीं से करिए। नहीं से जब शुरुआत करेंगे आपके जानवर को पता नहीं चलेगा, और आपका जानवर धीरे धीरे उसको खाते खाते जब पेट में जाएगा, वो पुनः उसको मुंह में लाएगा, जुगाली करेगा, पगुरी करेगा, उसका स्वाद पा जाएगा,
तो वो धीरे धीरे उस भोजन की तरफ बढ़ जाएगा और वो खाने लगेगा। ये है परचाने का तरीका, दुलार से फुचकार के, ये परचाने का तरीका। जानवर को पता ही नहीं चलेगा कि कोई नई फीड हमको खिलाई जा रही है, और धीरे धीरे वो क्या होगा कि कुछ दिन बाद वो उसका आदी हो जाएगा। तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, क्योंकि 5-6 साल 7 साल हमको हो गया काम करते हुए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मेरे भी जानवर शुरू में नहीं खाते थे। फिर मैं किसी से पूछा नहीं, मैं ट्राई यही किया कि धीरे धीरे, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा खाया जा धीरे धीरे खाते खाते वो चीज़ें हमको अच्छी लगने लगती हैं। तो कुल मिला के जानवर को कुछ नई चीज़ें अगर आप खिलाना है और वो ज़रूरी चीज़ है तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। बस खिलाने का टेक्निक जो है वो 0 से करिए, नहीं से करिए, जानवर आपका खाएगा। तो बहुत कुछ न बोलते हुए, और ये जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये जो खली है ये देखिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि ये काली सरसों की खली, आपके यहाँ जो भी हो, बादाम की खली हो सकती है, तीसी की खली हो सकती है, तिल्ली की खली हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके यहाँ जो उपलब्ध हो, कुल मिला के तेल वाली चीज़, जो तेल वाली चीज़ की खली है, वो खली आप धीरे धीरे अपने जानवर को परचाइए। वो बहुत फ़ायदेमंद है, हर स्तर से फ़ायदेमंद है, और ये बहुत कम खर्चे वाली। चूँकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो भी बंदे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो मेरा एक लक्ष्य है कि जो बकरी पालन किया जाए 0 इन्वेस्ट से किया जाए, कम से कम खर्च में किया जाए और रिजल्ट को तगड़ा लिया जाए, अच्छा लिया जाए, तब हमको इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि बकरी पालन में देखिए 1-2 जानवर शौक से पालना अलग बात है और फार्मिंग करना अलग बात है। तो फार्मिंग जब आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे गहन अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तब उन सब चीज़ों को जब आप करेंगे तो फिर फार्मिंग में आपकी सफलता तय है। बहुत कुछ न बोलते हुए मैं राजेश मास्टर अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे सभी किसान भाइयों, मुझसे जुड़े, चैनल से जुड़े सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार।